हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 15। तो भगवान कृष्ण कर्म योग के कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 9 में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अदरवाइज वो क्या करेंगे, हमको कर्म के बंधन में बांधेंगे। तो कर्म कैसे हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो कर्म कौन से हैं, वो कर्म भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म ब्रह्म उद्भवम, कि ये जो कर्म है ये कहाँ से आए, वेदों से आए हैं। यानी कि वेद बताएंगे कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है। ये कौन बताएगा, वेद बताएंगे। वेद एक्चुअली विद धातु से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी कि वो टेक्स्ट बुक जिनसे हम विद्या पाते हैं वो वेद है। तो कैसे हैप्पीली जिया जाए और कैसे अध्यात्मवाद में आगे बढ़ा जाए, ये हमको कौन बताएगा, ये हमको वेद बताएंगे। तो कर्म कहाँ से आते हैं, कर्म कौन बताएगा हमको, कर्म बताएंगे वेद। यानी कि वेदों में दिया गया है, शास्त्रों में दिया है कि कर्म की परिभाषा क्या है। अगर हम वेदों के हिसाब से कार्य करते हैं, यानी कि डूइंग एक्टिविटी, वेदों के हिसाब से काम करते हैं, तो वो है कर्म। और अगर वेदों के हिसाब से हम काम नहीं करते हैं, यानी कि वेदों की अवहेलना करके हम जो काम करते हैं, तो वो है विकर्म, यानी कि जो वेदों में नहीं है। और जब हमको विद्या आती है, यानी कि ज्ञान आता है, तो आदमी हम कैसे होते जाते हैं, हम सहनशील होते जाते हैं, हम हम्बल होते जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आगे बताएंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गई हस्तिन सुनि च सपाके च पंडिता समदर्शिन। यानी कि जब विद्या हमको आती है तो विद्या आने से हम सहनशील होते जाते हैं। तो ये वैदिक ज्ञान है, जो वेद है, ये आया किधर से है, कहाँ से आया है, ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम। यानी कि शर यानी कि जिसका नाश होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता, यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, लॉर्ड कृष्णा, जिसका ना तो जन्म होता है और ना ही वो मरता है। तो जो ना जन्म लेगा, जो ना मरेगा, वो क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वेद कहाँ से आए हैं, वेद आए हैं भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से आए हैं। तो भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, तस्मात् सर्वगता ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है ये हर जगह है, हर जगह ब्रह्म है। तो वेद कहाँ से आए हैं, भगवान कृष्ण से आए हैं, और ब्रह्म से आए हैं। और ब्रह्म क्या है, भगवान कृष्ण है। ब्रह्म यानी कि वेद। यहाँ पे देखिए, जो पहले वाला ब्रह्म है उसका मतलब है वेद, और दूसरा वाला जो ब्रह्म आएगा भी, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसका मतलब है भगवान। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो ये देखो, संस्कृत भाषा की खूबी ऐसी है कि उसमें एक शब्द के कई कई मतलब होते हैं। वो देश काल परिस्थिति, यानी कि टाइम और प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसका मतलब यानी कि अर्थ निकाला जाता है, कि कैसा देश काल परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से उसका मतलब निकाला जाता है। जैसे संधव होता है, संधव का मतलब घोड़ा भी होता है, और संधव का मतलब नमक भी होता है।
दो मतलब होते हैं। तो अगर हम किसी अस्तबल में खड़े हैं और वहाँ पे अगर हम संधव की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो घोड़े के बारे में बात हो रही है। और अगर हम किसी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, खाने की मेज़ पे बैठे हैं और वहाँ पे अगर हम संधव की चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे हम घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? नमक के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी शब्द के गौण अर्थ होते हैं और प्रमुख अर्थ होते हैं। इसीलिए हमको गुरु चाहिए। गुरु हमको क्यों चाहिए? इसीलिए हमको गुरु चाहिए कि कब किस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाए वो सही तरीके से समझाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों के हिसाब से हमको कर्म करना है और रिजल्ट की उपेक्षा नहीं करनी है। ऐसे एक्चुअली हमारी वैदिक लाइफ ऐसे रन करती थी। देखिए, माँ बाप होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं तो वो और देखभाल भी करते हैं उसकी। वो ये सोच के देखभाल नहीं करते कि ये बड़ा होके हमारी देखभाल करेगा या हमको बड़ा होके ये करोड़पति बनाएगा। नहीं, आजकल देखिए कितने भी हैं, कितने ही माँ बाप हैं, सब मैक्सिमम अकेले हैं। बच्चा, लड़की है, शादी होके कहीं चली गई, लड़का है वो कहीं जाके वो सेटल हो गया, तो माँ बाप कैसे हैं? अकेले रहते हैं। पेड़ है, देखिए पेड़ है, पेड़ की सारी चीज़ें काम आती हैं, सारी चीज़ें काम आती हैं पेड़ की। इवन दो जो लकड़हारा होता है, जो पेड़ काटने वाला होता है, वो पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा और उसी का काटेगा। तो ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है, यज्ञ है। तो हम मनुष्य होने के नाते, भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते हमको ये समझने की ज़रूरत है कि यज्ञ की डेफिनेशन क्या है, सेक्रीफाइस क्या है। तो लाइफ जो मनुष्य जीवन हमको मिला है ये खाली एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिला है। एंजॉयमेंट करने के लिए हमने बहुत सारी योनियों में किया है। तो मनुष्य जीवन जो मिला है ये एक्चुअली हमको सेक्रीफाइस के लिए मिला है। हम फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं कि टैक्स जैसे हम भरते हैं, हमने अपना काम किया, बाकी ये भगवान अभी उसका उपयोग बाकी जनता के लिए करेंगे। जैसे गाय है, गाय घास खाती है और दूध देती है। अभी देखिए, घास खा के दूध दे रही है। दूध में कितना विटामिन होता है, कितना कैल्शियम होता है, घास में कौन सा है? तो अंदर का सारा ताम झाम ये भगवान ने सेट करके रखा है। कैसा है वो ताम झाम सारा है। तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उससे हमको ऐसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि ये बड़ा होके हमारी देखभाल करेगा ये या ये काम करेगा। तो ये क्या है कि यही सेक्रीफाइस है, एक्चुअल में यही सेक्रीफाइस है कि जीवन हमको, काम हमको सिर्फ कर्म करना है भगवान के लिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी है। बस क्या करना, हमको सेवा करनी है, और वो भी खास के किसकी? भगवान कृष्ण की। बाकी सारा भगवान अपने आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।